के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षदमुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी। मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी। बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी, और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियाँ आती थी तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज़ आना, रोज़ मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज़ में आती थी। क्योंकि हम बंदेलियाँ हो गई। जल्दी ये आवाज़ फैल गया कि जो ओम मंडली में जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। ऐसा फैल गया जो लोगों ने हमको आने के लिए रोकथाम की। हमारे माँ बाप को कहा इन्हों को मत जाने दो। तो मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो। जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उन्हों की सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। तो हम बंदेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज़ करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए कि जिगरी प्यार होने लगा। बाबा तो आता था 2-4 दिन के बाद एक बार आकर के शाम के समय भाषण करता था। तो बाबा हम तो छोटे बच्चे, बाबा के नज़दीक भी ना आ सके, पर बाबा की फिर रूहानी कशिश, जैसे बाबा को हम भगवान के रूप में समझते थे। भगवान आता है ये ज्ञान नहीं था, पर भगवान की कशिश बाबा के चेहरे से आती थी और बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता था। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं तो मम्मा भी ओम की धुनी लगा के बिठा देती हैं। तो बाद सामने माताएं होती थी, माताओं में से कई माताएं उठ करके मम्मा को बहुत प्यार करने लगती थी और मम्मा को कहती है, मम्मा बस आज हमने आपको पहचाना, आप कौन हो, हमने आपका स्वरूप देखा, आप साक्षात लक्ष्मी हो, आप साक्षात ये कृष्ण की राधे है ना, वो तुम हो। तो ऐसे ऐसे माताएं एकदम मम्मा के ऊपर निछावर हो गई। फिर थोड़ा मम्मा भी आगे बढ़ती गई, जो बढ़ती गई तो हमने देखा बाबा ने जो भी ज्ञान उस समय दिया, उस ज्ञान देने का मम्मा में एक ऐसा वो आ गया, हुनर आ गया कि बाबा वाणी चलाता था, मम्मा कैच कर लेती थी। और बाबा एक वाणी लिख करके भेजता था कश्मीर से, तो मम्मा पढ़ करके उसके ऊपर क्लास करा लेती थी और कोई भय नहीं कर सकती थी।
इसलिए मम्मा के नाम पर बाबा के पत्र आते थे। पत्र माना ही ज्ञान की वाणी। पत्र भी लंबे लंबे होते थे ना, तो पत्र में सारा ज्ञान, निज ज्ञान। तो मम्मा उसको पढ़ करके, धारण करके, फिर सभा में आकर के बाबा की वो सब बातें सुना लेती थी, परंतु अपने फॉर्म में, क्योंकि सभा में तो नए पुराने दोनों होते हैं। तो ऐसे हमने देखा मम्मा की कला एकदम प्रख्यात हो गई। मम्मा कोर्स कराती थी ना जिसको भी, तो कोर्स के साथ फोर्स उनको मिल जाता था।